हेलो माय लवली डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होगे और अपनों के साथ सुरक्षित होगे। आइए देखते हैं आपके पर्सन इस समय क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में। आइए देखते हैं। अंधेरा सा है और ये पर्सन अकेले बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे किसी से भी, काफ़ी दिनों से गुमसुम से हैं। लगता है ये पर्सन अपने आप से बहुत ज़्यादा मायूस हैं। ये पर्सन किसी का साथ चाहते हैं, लेकिन ये बहुत घबराए हुए रहते हैं हमेशा। जब भी किसी नए से मिलते हैं, बहुत बार ऐसा हो चुका है, इनका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहा है कि इन्होंने कई बार धोखा खाया है। इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डर जाते हैं किसी भी नए से मिलने के कारण। हमेशा इनके मन में इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं ये मेरा दिल ना दुखा दे और कहीं मुझे अपने चपेटे में ना ले ले। जी हाँ, ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ पे बात जो है आर या पार की है, लेकिन ये पर्सन कभी भी अपने अनुसार डिसीजन नहीं ले पाए हैं। हमेशा इन पे बाहरी लोगों का प्रेशर रहा है, जिसके कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। लगता है कि जब भी इन्होंने अपने लिए कोई फ़ैसला लिया वो गलत साबित हुआ, वो भी दूसरों के कहने पे। इनकी लाइफ में मुझे लगता है कि इनके घर वाले इन पर इतना ध्यान नहीं देते। ये अकेला अकेला सा रहते हैं, काम में फंसे रहते हैं, काम में खोए रहते हैं बहुत बार, और इसी के कारण इनका ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं है। जो एक आध दोस्त हैं उनसे कभी कभी बात हो जाती है, वो भी काम के सिलसिले में। अपनी लाइफ से इतने खुश नहीं हैं जितने इन्होंने इमेजिन किया था कि आपसे अगर ये अलग हो गए या फिर अगर आप पे ध्यान नहीं दिया तो ये खुश रहेंगे। हुआ ये कि शुरुआत में ही आप इनको बहुत पसंद आ गए थे, पहली नज़र में इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया था आपको देखते ही, और कहीं ना कहीं उसी क्षण ये डिसाइड कर चुके थे, ये चीज़ मान चुके थे कि आप इनके लाइफ पार्टनर बनोगे, वाइफ बनोगे या फिर हस्बैंड बनोगे। ये चीज़ उन्होंने आपको कई बार बोली है इस पर्सन ने, और हमेशा वादा किया है कि कुछ भी हो जाए ये आपको अपना बनाकर ही रहेंगे। इस बात की बहुत बार इन्होंने आपको गारंटी दी है। ये पर्सन बोलता तो बहुत कुछ है, बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बोलता है। रीडिंग जेंडरलेस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्लीज़। कोई कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि लड़के के लिए है या लड़की के लिए बनाओ, दोनों पे ये रीडिंग जो है लागू होती है। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। बोलता तो ये पर्सन बहुत कुछ है, लेकिन इनके एक्शन में वो चीज़ दिखती नहीं है। अगर मैं आपकी बात बोलूँ, लव लाइफ की बात बोलूँ, बाकी की रीडिंग तो अभी हम कर नहीं रहे हैं। ये पर्सन बोलते कुछ और हैं, लेकिन ये एक्शन उस हिसाब से नहीं लेते। इस वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उस प्रकार से नहीं हुई जिस प्रकार से ये चाहते हैं। मेहनत से डरते हैं। अगर कोई इंसान चाहेगा बात करना, वो किसी भी तरीके से करेगा टाइम निकाल के। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने इनको हमेशा अपना समय दिया है ना, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको कठपुतली की तरह नचाया है। आपने तो शायद इनको बोला भी होगा मुँह से कि तुम समय नहीं देते हमारे रिश्ते के लिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको काम का और समय की कमी होने का वास्ता दिया है, ऐसा लग रहा है। ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इन्होंने हमेशा बोला है कि इनके पास समय की कमी है, इस वजह से ये आपको समय नहीं दे पाते। ये कोशिश बहुत करते हैं,
लेकिन रियल में देखा जाए तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इनको बहुत कुछ करते हुए, रियल लाइफ में बहुत कुछ करते हुए, दूसरों से बात करते हुए, अपने कलीग से बात करते हुए, जहाँ मन है वहाँ घूमने जाते हुए, लेकिन ये इंसान जो है आप पर ही बहुत कम ध्यान देता हुआ नज़र आया है पास्ट में। इनको ऐसा लगता था कि अगर ये आप पे ध्यान नहीं भी देंगे तो भी आप हमेशा इनके पीछे पड़ोगे, आप हमेशा इनके साथ साथ रहोगे साए की तरह। आपकी कमज़ोर कड़ी को ये इंसान भांप गए थे अच्छी तरह। देखो जैसे खुलासा हुआ तो ये पर्सन देखो किस प्रकार से कैंडल जलने नहीं दे रहे हैं। इनकी एनर्जी को हम कैच कर पा रहे हैं बिल्कुल। देखो देखो इनको कितनी तकलीफ़ हो रही है जब इनके बारे में हम पता लगा रहे हैं। ये इंसान इतना शातिर है, ये इंसान बहुत सेल्फिश है, बहुत खुदगर्ज है। ये इंसान ये दूसरों से पहले खुद को कभी भी झुकने नहीं देता। ये दूसरों के सामने हमेशा खुद की नीड्स को पहले रखते हैं, खुद की नीड्स को पूरा करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके करियर को लेके भी इस इंसान ने कभी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई, मतलब दिखाई है थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने काम को तवज्जो दी है हर बार। लेकिन जब जब इस इंसान का मन हुआ तब तब ये आ गए अपना मन बहलाने के लिए, तब तब इन्होंने बात की और अपने मूड के अनुसार। अगर इनका मूड सही नहीं है तो आपने अपने मूड की ऐसी तैसी कर दी और आपने हमेशा इनको खुश रखने की कोशिश की कि चलो अगर इनका मूड सही नहीं है तो चलो पूछ लूँ। ये देखो किस प्रकार ये इंसान क्या करने की कोशिश करे, बड़े शर्मिंदा है ये। हमेशा आपने इनसे बहुत अच्छे से बात करी, अगर फ़ोन की बात करें खुश रह के बात की कि इस इंसान को भी बहुत अच्छा लगे, लेकिन इनकी तरफ से वही मरी मरी सी आवाज़, वही फीकापन, जैसे कि कोई एक्साइटमेंट ना हो। शुरू में बहुत ज़्यादा खुमार था आप दोनों के बीच में। शुरू में मैं इस रिश्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रही हूँ, जैसे आपके पेट में बटरफ्लाईज आना। हो सकता है आपको बटरफ्लाई बहुत दिख रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर में दर्द हो रहा हो शाम के वक्त, रात को कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही हो, या तो फिर बिल्कुल भी नींद ना आ रही हो। एक चीज़ और भी मैं बोलना चाहूँगी, ये एक आपका साइड इफ़ेक्ट है कि ये पर्सन अब जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, कोने में सहमा हुआ सा बैठा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को तो लगा ये था कि आपको ये कितना भी इग्नोर करेंगे, लेकिन फिर भी आप इनके पीछे पीछे दौड़ोगे, पीछे पीछे आओगे। लेकिन इस बार इस पर्सन को सबक मिल गया है। आपने, आपके भरोसे ने, पेशेंस ने और आपके मैसेज ना करने की जो आपने ठान ली, उनके इंतज़ार करने का जो आपने मन बना लिया, फ़ैसला बना लिया, ये चीज़ इनको धूल चुटा चुकी है और आपसे ये डरने लगे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं आपसे आके बात करें, क्योंकि अभी तक आपका कोई ना चिट्ठी, ना खत, ना कॉल, ना मैसेज। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि अगर आप इनको नहीं मिलोगे तो इनके पास तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपसे बेहतर ऑप्शन ना इनकी लाइफ में कभी कोई था ना कोई होगा। पता है क्या है, इनसे बात नहीं हो रही है ना, तो आपको पता है क्या लग रहा है, आप हमेशा ना कम समझते रहे हो, हमेशा खुद को। आप सोचते ही यही हो कि इनको कोई और मिल जाएगा, इनको कोई बेटर मिल जाएगा, या फिर ये किसी और में इंटरेस्ट है, और अगर जिसमें ये इंटरेस्टेड है वो आपसे बेटर है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। उनकी आंखों से देखो आप खुद को, जबकि वो बहुत डरे हुए रहते हैं आपको लेके। आपके जैसा ना कोई था ना कोई है, ना आपके जैसा इनके लिए कोई करेगा। आपने तो हमेशा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को दबा के रखा है, अपनी जूतों के नीचे रखा है अपनी खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को। कोई और होता ना कब का इनको ठोकर मार के, धक्के मार के छोड़ के चला गया होता। इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। करंटली ये पर्सन अपनी हरकतों पे बहुत ज़्यादा पछताते हुए, ये पर्सन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी दी हुई कोई चीज़ या आपकी कोई रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को सुन रहे हैं और ख़ुद के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। बहुत पछतावा हो रहा है कि एक मौका मिला था लेकिन उन्होंने वो भी गवा दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही। इस पर्सन को इतनी शर्मिंदगी है कि ये आपके पास आके बात भी इसलिए नहीं कर पा रहे कि आप पता नहीं क्या सोचोगे। आपकी नज़र में ये अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि
इनको फाइनली पता चल गया है कि इन्होंने बहुत गिरी हुई हरकतें की, आपको समय ना देना, जबकि आपने इनको हमेशा अपना भरपूर समय दिया है, आपको तवज्जो ना देना इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जब आपने मुंह फेर लिया, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे भी बन जाओगे। इन्होंने हमेशा सोचा था कि वो आपको चाहे कितना भी भाव ना दे, लेकिन आप इनके पीछे पड़ोगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है, आप दोनों हो सकता है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, कि आप दोनों सेम प्रोफेशन के हो सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ तो थी इनके पास जो आपको बहुत पसंद हो सकती है। हो सकता है ये उसी प्रोफेशन से हो जो प्रोफेशन आप अपनाना चाहते थे, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इनके पास थी जिसको देख के या फिर जिसकी वजह से आप इनकी बहुत अट्रैक्शन में आ गए। और एक चीज़ ये कि ये पर्सन बहुत चार्मिंग भी थे पहले, अपने काम से दूसरों को इम्प्रेस कर लेने वाले। प्रोफेशन वाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इस वक्त, और इनके पास मनी की कोई कमी नहीं है, और ये अपनी मनी को दुगना और 3 गुना करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अपनी फील्ड में ये बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन ओवरऑल अपनी लव लाइफ में ये पर्सन मात खाए हुए हैं। लव लाइफ में ये पर्सन पूरी तरीके से हारे हुए हैं। इस पर्सन को ना जाने क्यों अपने रुतबे की वजह से, अपने तजुर्बे और अपनी शान व शौकत की वजह से ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो हर कोई गिड़गिड़ाते हुए आएगा क्योंकि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। लेकिन सच्चाई इससे ऑपोजिट है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि इनके पास बहुत ऑप्शन होंगे, लेकिन अगर सच्चाई मैं आपको बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपके मन का वहम है, आपके मन की कल्पना है। इंसानी दिमाग हमेशा ऐसा सोचता है कि सामने वाले के पास ज़्यादा अच्छी चीज़ है और वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, जबकि सच्चाई ये है कि आप खुद में झांकिए, आपके अंदर क्या कमी है। आप किसी मायने में भी कम नहीं है। इनफैक्ट आप उनकी पहली और आखिरी चॉइस हो, लेकिन इस चीज़ को कबूलेंगे तो इनकी ईगो छोटी हो जाएगी। इस वजह से ये आपके सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं। ये सोचते हैं यार मेरे हाथ में तो यश है, मैं तो महाराजा हूँ, मैं तो महारानी हूँ, मैं क्यों बोलूँ। मतलब ये बोल भी सकते हैं, लेकिन इनको ना अच्छा सा लगेगा अंदर से अगर आप इनके सामने आओगे या आप उनको सरेंडर कर दोगे सामने से। ऐसा लगता है इस पर्सन के बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। ऐसे व्यवसाय में ये हो सकते हैं जहाँ लोग इनको पसंद करते हैं, उसी के सहारे ये पर्सन पूरा दिन बिता देते हैं। और मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ के लिए ये पर्सन खुद को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन खाली समय में ये पर्सन आपको हमेशा याद करते रहते हैं 24 घंटे। और एक सही लाइन बताऊँ, सही मायने में तो ये पर्सन और किसी के नहीं तो आपके दीवाने हैं। दिल की इमेज यहाँ पे बन गई है, देख लीजिए। इनका दिल आपको चाहता है, दिल से ही आपको चाहते हैं, लेकिन एक्शन दिखाने में ये पर्सन मात खा जाता है। एक्शन दिखाने में ये पर्सन बहुत लेज़ी हैं, बहुत लेज़ी हैं। इस पर्सन को हो सकता है एक तरीके से घमंड भी है अपने ऊपर कि ये जो चाहे अपना सकते हैं, जो चाहे ये मांगते हैं, जो भी ये ईश्वर से मांगते हैं वो चीज़ इनको मिलती है। हो सकता है ये पर्सन बहुत बार ऐसा बोलते हो कि जितना ऊपर वाले ने मुझे दिया है वो बहुत है, काफ़ी है, और जो भी दिया है ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जो भी ये चीज़ चाहते हैं वो हर ख्वाहिश पूरी कर ही देते हैं खुद की। लेकिन मैं देख रही हूँ धीरे धीरे इस बात का घमंड होने के कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से खोखला भी होता हुआ जा रहा है। आपके लिए गाइडेंस अभी यही रहेगी, इस वक्त आपको अपनी तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को कॉल या मैसेज अगर आया भी है और उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात साफ साफ नहीं बोली है, तो आपको भी कोई चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। बस इतना से एफर्ट से ही आप मान जाओगे। आपने तो कई लाखों करोड़ों चीज़ें की हैं इनके लिए, बस आप इतने में ही सेटल हो जाओगे। आपको सेटल नहीं होना है जब तक ये आपके सामने नाक ना रगड़ दे, और ना भी रगड़े तो कोई बात नहीं, दरवाज़ा आपने बंद किया है, बंद करके ही रखो। ज़िंदगी में थोड़ी सी शांति रखो। ये पर्सन दौड़ता दौड़ता आएगा जब देखेगा कि आप इनको कोई भाव नहीं दे रहे हो। जब भी देखेगा कि आप इनको भाव दे रहे हो या फिर इनके लिए तड़प रहे हो, तो ये पर्सन बहुत चालाक है। ये दुगनी तेज़ी से फिर पीछे की ओर भागते जाएंगे और चाहेंगे कि आपको अपने पीछे भगा ले। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, जल्दी से जाके देख लीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्यार देके ज़रूर जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।